नाउ अब जो हम लोग देख रहे हैं, ओके, दिस इज द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, दैट इज द CLCS, CLCS। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ओके ओके, तो CLCS हमने यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है, ओके, कि अगर हम लोग कहीं भी बात कर रहे हैं, ओके, इंट्रोडक्शन में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, तो हम लोग बोलते हैं कि एक सिस्टम जिसका एक या एक से ज्यादा फीडबैक पाथ हो, दिस इज कॉल्ड फीडबैक पाथ। वैसा सिस्टम जिसका एक या एक से ज्यादा फीडबैक पाथ हो, ओके, दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। यहाँ देखो फीडबैक पाथ जो है दैट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द कंट्रोलर। ओके, मैंने ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में यहीं पे बात किया था कि कहीं भी अगर आपको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक है बट वो अगर कंट्रोलर से कनेक्टेड नहीं है, then that is not the feedback control system, that is the non feedback control system. I think no problem regarding this. Okay, now closed loop control system, okay, closed loop control system में फीडबैक प्रेजेंट होगा, ओके, और वह फीडबैक पाथ जो होगा दैट इज कनेक्टेड टू द कंट्रोलर्स इनपुट। इनपुट, कंट्रोलर के इनपुट में अगर फीडबैक जा रहा है देन दैट इज द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो अगर हम लोग CLCS को डिफाइन करते हैं तो हम लोग बात क्या करते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो है, ओके, वैसा क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप यानी कि एक कंप्लीट पाथ। लूप आप लोग जानते हैं, ओके, तो लूप तो ऑटोमेटिक क्लोज ही होता है, ओके, बट हम लोग यहाँ पे ओपन लूप और क्लोज लूप के चलते यहाँ पे लिख रहे हैं ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम। ओके, CLCS is defined as the closed loop system in which the output have an effect on the input. Output have an effect on the input, समझा रहा हूं मैं, okay, on the input in such a manner that input जो है आपका, okay, input quality और सिग्नल जो है वो अपने आप को एडजस्ट करे बेस्ड ऑन आउटपुट जनरेटेड। कहने का सेंस क्या है कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है, ओके, उसके आउटपुट को, ओके, उसका आउटपुट जो है वो एक इफेक्ट दे इनपुट पे। ओके, इनपुट यानी कि हम लोग मेनली जो है प्लांट और प्रोसेस पे ही बात करते हैं, और प्लांट और प्रोसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा इनपुट है वही हमारा जो है कंट्रोल्ड होना चाहिए। ओके, तो अगर हमारा जो आउटपुट का इफेक्ट है इनपुट पे और इस तरह से कि इनपुट जो है आउटपुट को एडजस्ट करे या आउटपुट को इफेक्ट करे, देन दैट इज द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, यानी कि ये आपको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या हो रहा था, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो है आउटपुट का कोई इफेक्ट नहीं था इनपुट पे, बस एक बार आउटपुट आ गया कहानी खत्म। ओके, यानी कि जो भी आपने इनपुट दिया कंट्रोलर के थ्रू उसको कंट्रोल करते हुए प्लांट में इनपुट दिए, प्लांट में इनपुट देने के बाद आउटपुट, एक बार आउटपुट आ गया, अब वो आपका डिजायर्ड आउटपुट है या एक्चुअल आउटपुट है, ओके, वी डोंट नो। इन द केस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो एक बार डिजाइन हो गया, बट इन द केस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इन द केस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ये क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें आउटपुट का इफेक्ट जो है इनपुट पे होना चाहिए। ओके, ये देखो आउटपुट है, ये आउटपुट का इफेक्ट इनपुट पे आ रहा है, कंट्रोलर से इनपुट पे, ये इनपुट सिग्नल अलग है, ये इनपुट सिग्नल अलग है, ओके, जिसमें हम लोग इनपुट ट्रांसड्यूसर के थ्रू जो भी कंट्रोलर को इनपुट चाहिए वो इनपुट में हम लोग सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हैं। ट्रांसड्यूसर, मैंने कहा था कि ट्रांसड्यूसर जो है, ओके, एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को दूसरे फॉर्म ऑफ सिग्नल में बदलते हैं। ओके, जस्ट
एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को दूसरे फॉर्म ऑफ सिग्नल में बदलते हैं। फिर इन दैट केस जो है, अगर सिग्नल का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं तो कौन सा फॉर्म? ओके, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म? तो वो फॉर्म जो कंट्रोलर में इनपुट चाहिए। अगर हमारा इनपुट सिग्नल जो है कंट्रोलर के इनपुट के जैसा ही है, ओके, तब इनपुट ट्रांसड्यूसर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं कंट्रोलर के इनपुट के जैसा फॉर्म नहीं है, जो भी हम लोग फॉर्म चाहिए सिग्नल का फॉर्म, ओके, तब हम लोग ट्रांसड्यूसर का हेल्प लेते हैं। उसी तरह अगर हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि क्लोज लूप सिस्टम जो है उसका एक आउटपुट है, और उस आउटपुट का जो है इफेक्ट इनपुट पे भी है। जब आउटपुट का इफेक्ट इनपुट पे है, ओके, आउटपुट का इफेक्ट अगर इनपुट पे है, देन इन दैट केस जो है हमारा जो है कंट्रोलर का इनपुट चेंज हो गया, देन दैट इज द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ओके, क्लोज्ड और ओपन मींस, सुभाष आप पढ़े ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम दैट इज जिसमें फीडबैक पढ़े नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। ओके, और अंतेश नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल, हाँ श्योर, डिजायर्ड सिग्नल, श्योर सपना। ओके, तो हम लोग डिजायर्ड आउटपुट का इफेक्ट हमारा इनपुट पे आ रहा है, किसके इनपुट पे? कंट्रोलर के इनपुट पे। ओके, तब हमारा वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। ओके, नॉन इलेक्ट्रिकल मींस, नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नहीं है अभिषेक सिंह। ओके, नॉन इलेक्ट्रिकल मींस यानी कि जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नहीं है, सिंपल वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को छोड़कर जितने सारे क्वांटिटी हैं सारा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। जो भी आप क्वांटिटी ले लो किसी एक फॉर्म में, दैट डजंट मैटर। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हमारा, ये देखो, अगर सिर्फ इसको छोड़ दो आप, ओके, आप इसको छोड़ दो, जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर सेंसर है इसको छोड़ दो, तो ये देखो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं। एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द फीडबैक सिग्नल। बाय प्रोवाइडिंग द फीडबैक सिग्नल हम लोग एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना देंगे। ये हमारा नहीं है, ये पार्ट जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में नहीं, क्योंकि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में ओपन होना यानी कि आउटपुट का इनपुट से कोई कनेक्शन नहीं होना, दैट इज द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अगर आउटपुट का इनपुट से कनेक्शन है, देन दैट इज द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, दैट इज द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे अगर एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा फीडबैक सिग्नल है। ओके, फीडबैक सिग्नल, दिस वन, ये फीडबैक सिग्नल है। तो हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं इनपुट में, और फीडबैक सिग्नल प्रोवाइड करके ये कौन सा सिग्नल है, ये एक्चुएटिंग सिग्नल। हम लोग फीडबैक सिग्नल प्रोवाइड करके एक्चुएटिंग सिग्नल को चेंज कर देते हैं। ओके, तो थैंक यू सुभाष। तो यहाँ पे हम लोग फीडबैक सिग्नल अगर प्रोवाइड कर दिए, तो एक्चुएटिंग सिग्नल देखो पहले क्या था, मान लेते ये RT आ रहा था, यहाँ पे X1 आ रहा हो, अगर ये फीडबैक सिग्नल नहीं होता तो सिर्फ यहाँ पे X1 आता। अगर फीडबैक सिग्नल X2 आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, X1 प्लस माइनस X2, जैसा हो, प्लस साइन के साथ हो या माइनस साइन के साथ। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस साइन एंड माइनस साइन? ओके, अगर आप अभी देखना चाहें तो आप अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूट्यूब में मेरा बनाया हुआ है फीडबैक एम्पलीफायर, उसमें भी समझाए हुए सेम थिंग। ओके, अदरवाइज बस एक दो क्लास वेट की, यहाँ भी हम लोग समझेंगे एक आध क्लास में। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव? वैसे पॉजिटिव मतलब सेम फेज और नेगेटिव मतलब आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, बस। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लिए कि OLCS को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, OLCS को कंट्रोल कर सकते हैं, OLCS को कन्वर्ट कर सकते हैं टू द CLCS। किस तरह से? बाय प्रोवाइडिंग द फीडबैक सिग्नल। फीडबैक सिग्नल को प्रोवाइड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को
क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में बदल सकते हैं। हाँ, अपोजिंग या सपोर्टिंग, प्लस मतलब सपोर्टिंग और माइनस मतलब अपोजिंग। ओके ना, हम लोग CLCS जो बना रहे हैं, ओके, जो भी CLCS बना रहे हैं, जो भी हमारा OLCS का डिसएडवांटेज था, अगर आपको डिसएडवांटेज याद होगा OLCS का, यानी कि वो इनएक्यूरेट हो सकता है। ओके, वो हमारा जो है एक्यूरेसी जो है, वो एक्यूरेसी किस पे डिपेंड कर रहा है, कंट्रोलर के इनपुट पे। मैंने लिखाया हूँ डिसएडवांटेज में। तो वो डिसएडवांटेज को हम लोग जब कंट्रोलर के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, तो इनपुट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफाई यानी कि चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, फीडबैक सिग्नल को प्रोवाइड करके। किस किस में हम लोग बात की यहाँ पे, ओके, फीडबैक सिग्नल हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं, ओके, ये आउटपुट से आ रहा है, और ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर है या सेंसर है। सेंसर डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। आउटपुट ट्रांसड्यूसर बस आउटपुट से कनेक्टेड है, और ट्रांसड्यूसर वही क्वांटिटी को ये बदलेगा। ओके, जो भी हमारा कंट्रोलर के इनपुट में रिक्वायरमेंट होगा उस क्वांटिटी में। तो इस तरह से हम लोग जो है एक्चुएटिंग सिग्नल, कंट्रोलर में जो इनपुट हमारा जाता है वो सिग्नल हमारा है एक्चुएटिंग सिग्नल। इस एक्चुएटिंग सिग्नल को हम लोग देखो x1 प्लस माइनस x2 बदल रहे हैं। अगर इनपुट कम होगा तो हम लोग प्लस साइन दे देंगे, अगर इनपुट ज्यादा होगा तो माइनस साइन के साथ इसको फीडबैक सिग्नल देंगे, तो डेट के हम लोग इनपुट को कंट्रोल कर सके। और जैसे आप इनपुट को कंट्रोल करेंगे वैसे ही आपका आउटपुट जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा। ओके, मैंने बताया था OLCS इनरिलायबल है, तो ये हमारा रिलायबल होगा। ओके, इसके आउटपुट को हम लोग ऑटोमेटिकली चेंज नहीं कर सकते, किसमें, OLCS में, तो हम लोग इसमें CLCS में चेंज कर सकते हैं। ओके, इसमें हमेशा एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। इसमें कोई नीड नहीं, एक बार बन गया बस वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा और ऑटोमेटिक एडजस्ट करके जो है आउटपुट दे देगा। ओके, तो यहाँ पे अगर OLCS स्टेबल है, अगर OLCS स्टेबल है, ओके, देन बेटर है। अगर वो एक बार अनस्टेबलाइज हो गया देन उसको स्टेबल नहीं किया जा सकता। और स्टेबल हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते। देन जो भी हमारा डिसएडवांटेज है, ओके, OLCS में, वो CLCS के द्वारा जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, यानी कि उसके क्षतिपूर्ति को कंपनसेट करते हैं। ओके, तो कंपनसेट करते हैं, यही कारण है कि अगर हम लोग को मोर एक्यूरेट आउटपुट चाहिए या रिस्पांस चाहिए, तो आउटपुट को हमेशा फीडबैक होना चाहिए, यानी कि आउटपुट से हमेशा एक फीडबैक होना चाहिए। ओके, जो रेफरेंस इनपुट के इनपुट, जो भी रेफरेंस इनपुट आ रहा है हमारा, ओके, उससे कंपेयर करें। ये तो इनपुट ट्रांसड्यूसर सिर्फ लगाए सिग्नल को चेंज करने के लिए, तब रेफरेंस इनपुट हमारा ये है। अगर सेम सिग्नल होता तो ये हम लोग लगाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, आप इसको नहीं भी बना सकते। मेन हमारा इनपुट सिग्नल RT है, इस RT के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी सिग्नल है इसको ये कन्वर्ट करके X1 में बदल दिया। ओके, और इस X1 को हम लोग रेक्टिफाई किए या चेंज किए या मॉडिफाई किए बाय प्रोवाइडिंग द फीडबैक सिग्नल। अगर प्लस साइन है तो पॉजिटिव फीडबैक और माइनस साइन है तो नेगेटिव फीडबैक, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट। ओके, तो जो भी हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल है, एक्चुएटिंग सिग्नल अभी हमारा यहाँ पे X1 प्लस माइनस X2 है, जहाँ पे X2 हमारा फीडबैक सिग्नल है। तो वहां पे जो है, ओके, शॉर्ट में AC कहाँ है भाई, शॉर्ट में, ओके, अगर हमारा जो है X2 सिग्नल है तो हम लोग X2 सिग्नल को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो पहले पढ़ाते हैं उसको पढ़िए भाई, 20-20 में एक पॉइंट लिखना जरूरी थोड़ी है। जब मैं खत्म कर दूंगा बाद में पूछते रहिएगा। अभी AC हम कहाँ नाम लिए हैं, कहाँ है AC आपका? नहीं सर, वो एग्जाम मतलब कमेंट में सब AC यहाँ पे एक्चुएटिंग सिग्नल, और कहाँ हम AC लिखते हैं? मशीन सर, एग्जाम्पल। अच्छा, मशीन, AC मशीन, ऐसी मशीन में से फीडबैक मशीन लिखेंगे ना आप?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एयर कंडीशनर, हाँ ऑफ कोर्स, ये सब सारे एग्जांपल्स है। ओके, बता रहे बहुत सारे एग्जांपल्स है सुबह, जितना भी दुनिया अभी आपका जो है मैक्सिमम जो भी हमारा सिस्टम है, वो सारा जो आपका सिस्टम है वो हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ही है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ही है। तो डोंट, ओके नाउ, ओके 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 नाउ हमने यहाँ पे बात क्या की है, सिंपल जो हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल है, ओके एक्चुएटिंग सिग्नल को हम लोग जनरेट कर रहे हैं इनपुट के रूप में, ओके टू द कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में हम लोग एक्चुएटिंग सिग्नल दे रहे हैं। तो अगर ये फीडबैक नहीं होता तो सिर्फ X1 इनपुट होता, देन दिस इज द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अगर फीडबैक है देन फीडबैक सिग्नल जो है प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ है, तो एक्चुएटिंग सिग्नल हमारा चेंज हो गया, जिसको हम लोग ईटी से डिनोट करते हैं, या ईरर, इसको ईरर सिग्नल भी कहते हैं आगे जाके। डोंट वरी, आगे हम लोग इस पर और डिटेल, बहुत डिटेल बात करेंगे, इसमें प्रॉब्लम बहुत सारा बनाना है। ओके, तो हम लोग एक्चुएटिंग सिग्नल बात कर रहे हैं। तो एक्चुएटिंग सिग्नल जो है सिंपल, जो भी आपका इनपुट है X1 और जो भी यहाँ से आउटपुट आया, तो इस आउटपुट को अगर हम लोग को यही आउटपुट चाहिए था तो इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, डायरेक्टली ये कनेक्टेड हो जाता। ओके, तो एक्चुएटिंग सिग्नल जो है ऑलवेज जो होगा दैट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल भी मॉडिफाई होके आ रहा है, आउटपुट सिग्नल भी मॉडिफाई होके आ रहा है, दैट इज द फीडबैक सिग्नल। ओके, तो फीडबैक सिग्नल एक्चुअली है क्या? ये फीडबैक सिग्नल जो है, जो आउटपुट सिग्नल आया उसी से हम लोग सैंपल लेके, कुछ पार्ट लेके या टोटल का टोटल लेके हम लोग फिर से इनपुट में दे दी। हाउ देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम में भी जस्ट। ओके, थोड़ा देर बाद कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुएटिंग सिग्नल जो हम लोग प्रोवाइड किए टू द सिस्टम, ओके क्यों प्रोवाइड किए? एक्चुएटिंग मतलब एक्चुअल सिग्नल, इट इज प्रोवाइडेड just to obtain the desired output or to correct the error। अगर कहीं भी एरर आ रहा है, ओके अगर कहीं भी एरर आ रहा है, इन दैट केस उस एरर को जो है कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुएटिंग सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द एरर सिग्नल, ई फॉर एरर। ओके, यहाँ पे आपने इनपुट कुछ दिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट आया, अगर आपका आउटपुट डिजायर्ड नहीं है, ओके तो ये फिर से आउटपुट जो है यहाँ पे इसके थ्रू जो है आउटपुट इसमें चला जाएगा, और ये दोनों ऐड होके अलजेब्राइक सम होके, अलजेब्राइक यानी ये प्लस माइनस, अलजेब्राइक होके जो है फिर से इनपुट जाएगा, और ये तब तक जाते रहेगा जब तक कि एरर हमारा क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। ओके, इट मींस जैसे ही जीरो हो गया यानी कि वैसे ही डिजायर्ड आउटपुट आ गया। अब देखो सिंपल, ओके मैंने क्या कहा, मान लेते ये सिग्नल हमारा जो है ओके ऐसे ही आ रहा है, सपोज अगर यहाँ सी आया तो ये भी सी होगा, सपोज ये भी हमारा ऐसे ही, सपोज ओके ये अगर आर है तो ये भी आर है, अगर यहाँ पे ई है तो ई इक्वल टू एक्चुअल भट आर प्लस माइनस सी, है ना, आर प्लस माइनस सी। तो ये पॉजिटिव फीडबैक तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी इसका डिफरेंस, इन दोनों का वैल्यू जो है ऐड करके जीरो तो आएगा नहीं। देन दिस इज द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, जो हम आगे आगे बात करेंगे। फीडबैक एम्पलीफायर में देखेंगे, अगर हम लोग पॉजिटिव फीडबैक देते हैं देन दैट इज द ऑसिलेटर। ओके, दैट इज द ऑसिलेटर, यू नो, आपने पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया भी है। ओके, ऑसिलेटर, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो ऑसिलेटर, अगर नेगेटिव फीडबैक है तब कहीं जाके जो है ये एरर जीरो होगा और वो सिस्टम हमारा फुल्ली स्टेबल होगा। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को हम लोग स्टेबल सिस्टम नहीं करते हैं, ऑसिलेटर वो तो ऑसिलेट करते हुए जा रहा है। ओके, जिसमें वहां पे आप पढ़े होंगे अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, ओके बीटा ए का वैल्यू जो है स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, याद होगा आपको बीटा ए।
ओके, तो वो आपका जो है याद होना चाहिए। हाँ, ओके, तो ये एरर सिग्नल आर माइनस सी। तो मैंने क्या कहा कि जो भी एक्चुएटिंग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, just to find the desired output और to correct the error। अगर कहीं भी एरर आ रहा है तो या तो हम लोग एरर को कम से कम करेंगे या तो एरर को हम लोग जीरो कर देंगे। सोचो, अब जैसे ही एरर जीरो हो गया, आर माइनस सी जीरो हो गया, तो ये भी जीरो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा। ये तब तक आउटपुट आएगा ओके जब तक एक्चुअल सिग्नल है डिजायर्ड आउटपुट आया, उसके अगले क्षण में आउटपुट जीरो, यानी कि हमारा सिस्टम परफेक्ट हो गया। ओके, सिस्टम परफेक्ट हो गया, डिजायर्ड आउटपुट आ गया, जिसको देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तो डोंट वरी। नाउ हम लोग क्योंकि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं इस कंट्रोल सिस्टम में, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में, सिंस फीडबैक इज यूज्ड इन दिस कंट्रोल सिस्टम, hence it is called feedback control system। क्लियर है? ओके, हाँ प्रदीप, दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स का बात हुआ। ओके, अब हम लोग यहाँ पे CLCS में फीडबैक पाथ, हम लोग ये इसको फीडबैक पाथ करें, हम लोग फीडबैक पाथ यूटिलाइज कर रहे हैं just to measure the output for comparison of actual output with the desired output। जब भी एक्चुअल आउटपुट कुछ और आया और हम लोग को डिजायर्ड आउटपुट कुछ और चाहिए, यानी कि वो फीडबैक वर्क करेगा। अगर हमारा जो है एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट सेम है, इन दैट केस फीडबैक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम। देखिए वाटर बोतल जरा। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अगर आप फीडबैक जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके, अब फीडबैक पाथ का काम क्या है? CLCS में जो लोग फीडबैक पाथ का यूज करते हैं, ओके, इट इज यूज्ड टू मेजर द आउटपुट फॉर द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल आउटपुट with the desired output। okay, actual output और desired output। okay, hence जो डिफरेंस है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट, जो भी हमारा आउटपुट आया, ये आउटपुट और ये इनपुट, इन दोनों का डिफरेंस जो है वही कंट्रोल कर रहा है प्लांट में इनपुट का। ये सारा इनपुट है। ओके, ये डिस्टर्बेंस कुछ होगा, अगर नहीं है तो डायरेक्टली ये हमारा आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके, ये डायरेक्टली हमारा आ जाएगा प्लांट में इनपुट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CLCS में फीडबैक पाथ को यूज क्यों कर रहे हैं हम ना। अगर हम लोग CLCS को फिर से डिफाइन करना चाहें, ओके, फिर से डिफाइन करना चाहे, देन व्हाट इज CLCS? okay, then CLCS may also be defined as a control system in which controlling action or input is somehow dependent on the output or change in output। यानी कि हम लोग जो बोल रहे हैं इनपुट या कंट्रोलिंग एक्शन जो है, हम लोग कंट्रोलर में के थ्रू जो कंट्रोल करके इनपुट दे रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह से वो आउटपुट पे ही डिपेंड कर रहा है ना। वो किसी ना किसी तरह से आउटपुट पे ही डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आउटपुट डिजायर्ड आ गया, देन फीडबैक हैव नो एनी इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर आउटपुट आपका जो एक्चुअल आउटपुट आया वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, देन फीडबैक हैव द इंपॉर्टेंस। तब ये फीडबैक जो है इसको मेजर करता है और मेजर करके फिर से इनपुट देता है, और अगर एरर जीरो आ गया, ओके, देन इट इज अ परफेक्ट कंट्रोल सिस्टम। गॉट इट? देन फीडबैक इज जस्ट ओनली यूज्ड टू एक्यूरेट द सिस्टम, और सिस्टम को एक बार एक्यूरेट कर लिए, देन दैट इज द फुल्ली एक्यूरेसी, दे हैव द फुल्ली एक्यूरेट सिस्टम। ओके, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे CLCS देख लिए। ओके, मैंने क्या कहा? CLCS में also be defined as a control system in which controlling action
कंट्रोलिंग एक्शन यानी कंट्रोल करने वाला एक्शन। तो कंट्रोल करने वाला एक्शन हमारा क्या है? एक्चुएटिंग सिग्नल, इनपुट सिग्नल। यानी कि कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट। समहाउ मतलब कुछ भी कैसे करके वो आउटपुट पे ही डिपेंड कर रहा है। ओके, क्योंकि यही आउटपुट जो है वापस फीडबैक आके इस इनपुट को जो है चेंज कर रहा है। गॉट इट? इस इनपुट को चेंज कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके आउटपुट को जो भी हमारा इनपुट आ रहा है कंट्रोलिंग एक्शन में यानी एक्चुएटिंग सिग्नल। ओके, एक्चुएटिंग सिग्नल इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन द इनपुट, समहाउ डिपेंडेंट ऑन द सॉरी आउटपुट। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना? नो। अब मैंने यहाँ पे बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनाया। अगर सर आउटपुट और इनपुट सिग्नल सर जीरो नहीं आया तो अलजेब्रिक सम? क्या बोलिए फिर से? सर अलजेब्रिक सम आउटपुट और इनपुट का सर जीरो नहीं आया तब? जीरो नहीं आता तब तक वो एक्यूरेट करते रहेगा। ठीक है, वो एक्यूरेट करेगा और सिस्टम को हम लोग उस तरह से फिर फीडबैक हम लोग देंगे और फीडबैक देके उस तरह से हम लोग बनाएंगे। एरर को हम लोग मिनिमाइज करते हैं या जीरो करते हैं। जब तक मिनिमाइज और जीरो नहीं होगा ओके तब तक उस एरर को वो कम से कम करने का हम लोग सिस्टम बनाएंगे नहीं ना। वैसा ऐसा तो नहीं कि हम लोग सिस्टम एक बार बना दिए हैं और सिस्टम बनाने के बाद उसका आउटपुट देख रहे हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये हम लोग वहां बात कर रहे हैं जहां पे सिस्टम मैन्युफैक्चर हो रहा है। गॉट इट? ये हम लोग वहां पे बात कर रहे हैं जहां पे सिस्टम मैन्युफैक्चर हो रहा है। और सिस्टम जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है मतलब बना के मार्केट में आने से पहले जो है हम लोग ये सारा ट्रायल करते हैं। यहाँ पे तब हम लोग वो स्टडी कर रहे हैं कि वहां पे सिस्टम में होता क्या है, यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में होता क्या है। ओके, आपने इनपुट जो दिया उसको एक्यूरेट करके ये आउटपुट दे रहा है या कि नहीं, डिजायर्ड आउटपुट। ओके, वो इस तरह का सिस्टम हम लोग बना रहे हैं। तो एरर हमारा जीरो नहीं आएगा तब तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा ना। और जब डिजायर्ड आउटपुट आया ही नहीं यानी कि एक्यूरेट सिस्टम हुआ नहीं। और जब ये एक्यूरेट सिस्टम हुआ नहीं तो फिर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आने से क्या फायदा? गॉट इट? तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो भी हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है ओके वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, मोर एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंपल, हम लोग फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। हम लोग फीडबैक प्रोवाइड करके एक्चुअल आउटपुट लेते हैं जो डिजायर्ड आउटपुट के बराबर होता है। ओके, नाउ सर एक क्वेश्चन है। क्या सर बोले कि जब डिजायर आउटपुट हो जाएगा तब फीडबैक का जरूरत नहीं पड़ेगा? नहीं तो फीडबैक का कोई खत्म हो गया फीडबैक का काम। तो फीडबैक का जरूरत नहीं पड़ेगा तो फिर वो ओपन लूप हो जाएगा सर? नहीं, क्यों ओपन लूप? फीडबैक इज ऑलवेज कनेक्टेड। ये तो इस इनपुट के लिए हो गया ना, एक बार सिस्टम बन गया आपने इनपुट चेंज कर दिया। अब इनपुट चेंज कर दिया तो वहां पे जो है जो भी इनपुट से आउटपुट आएगा अगर डिजायर्ड आउटपुट है तो फिर उसको सही करेगा ना, वो तो ऑलवेज कनेक्टेड ही रहेगा। ओके, वो सारा जो है सेंसर के थ्रू होता है। इट इज द सेंसर, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं सेंसर। सेंसर यानी कि सेंस करने वाला, ये सेंस पहले करेगा। ओके, कि जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट आया, जो भी या कैसे बोलो, जो भी हमारा एक्चुअल आउटपुट आया वो एक्चुअल आउटपुट और ये जो हमारा इनपुट सिग्नल है ओके उससे हमारा एरर जीरो हुआ या नहीं हुआ। अगर एरर जीरो हो गया तो वो सेंस नहीं करेगा। जब तक डिफरेंस नहीं आएगा ओके तब तक वो सेंस नहीं करेगा। और जैसे ही डिफरेंस हुआ तो वो सेंस करेगा और सेंस करके आउटपुट दे देगा। आप ये मत समझना कि यहाँ से ऑलवेज ये आएगा तो इनपुट जीरो हो जाएगा तो सर आउटपुट कैसे आएगा। गॉट इट? ओके, तो हम लोग यहाँ पे बेसिक ब्लॉक डायग्राम में जो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट हैं। अब हम एक एक कंपोनेंट करके इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये हमारा मैक्सिमम कंपोनेंट ओके जो मैक्सिमम कंपोनेंट है
उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको कैटेगराइज करता है। ओके, जैसे यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर है, इनपुट ट्रांसड्यूसर। ओके, ये क्या है, एक डिवाइस है जो इनपुट सिग्नल के फॉर्म को क्या कर रहा है, मैंने पहले ही बता दिया है, जो भी इनपुट सिग्नल का फॉर्म है उस फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा है जो हम लोग को कंट्रोलर में इनपुट चाहिए। गॉट इट? कंट्रोलर में इनपुट है, मान लेते हैं कि प्रेशर सिग्नल चाहिए हमको और यहाँ पे वोल्टेज सिग्नल इनपुट दे रहे हैं, इस वोल्टेज को प्रेशर में बदलेगा। अगर हमारा जो है यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं करंट सिग्नल में, यहाँ हम लोग को फोर्स चाहिए तो ये इसको कन्वर्ट करेगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट ट्रांसड्यूसर। अगर यहाँ पे वोल्टेज ही चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज है ही, तो ट्रांसड्यूसर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, देन द ट्रांसड्यूसर हैव नो एनी इंपोर्टेंस इन दिस केस। कब? जब जो आप इनपुट दे रहे हैं और कंट्रोलर में भी जो इनपुट है दोनों अगर सेम है तो then this is the input transducer, no problem. Output transducer, this one, या सेंसर हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी। आउटपुट ट्रांसड्यूसर ये क्या करता है, आउटपुट को मेजर करता है और इसको कन्वर्ट कर रहा है किस फॉर्म में, जिस फॉर्म को कंट्रोलर यूज कर रहा है। अगर मान लिया जाए कि आपने इनपुट यहाँ पे वोल्टेज सिग्नल दिया, ओके, जिससे हमारा डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर में इनपुट क्या देते हैं, वोल्टेज, और आउटपुट क्या आता है, मैकेनिकल एनर्जी, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, या वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आता है भाई। ओके, या टॉर्क आता है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ये सिग्नल हमारा अब यहाँ पे वापस आ जाएगा। जब ये वापस आएगा तो ये तो इस सिग्नल के साथ ऐड नहीं होगा ना, जब भी ऐड होगा तो फोर्स ऐड होगा, वोल्टेज ऐड होगा, करंट ऐड होगा। ओके, देखिए आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इस एंगुलर वेलोसिटी को कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, वोल्टेज सिग्नल यानी कि जो कंट्रोलर में इनपुट आ रहा है उसके फॉर्म में, यानी कि आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, जो भी आपका जो है आउटपुट आया, सॉरी आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो भी आउटपुट आया उस आउटपुट के सिग्नल के फॉर्म को कंट्रोलर में जो इनपुट चाहिए उस सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम, दिस इज वेरी सिंपल, कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई नीड ही नहीं है। सर आउटपुट ट्रांसड्यूसर कैसे करता है सर? क्या आउटपुट ट्रांसड्यूसर सर सेंस कैसे करता है कि सर, मतलब ट्रांसड्यूसर आउटपुट ट्रांसड्यूसर कैसे चेंज करता है, उसके लिए ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे ना भाई, ट्रांसड्यूसर मेजरमेंट का सेंस कैसे करता है कि सर एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर, इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर का बहुत सारा है। आपके पास अगर मेजरमेंट का बुक है तो वहां पे जाके एक बार उसको स्टडी कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर बहुत सारे हैं। ओके, आपको वहां जाके देखना होगा। ओके, ट्रांसड्यूसर एक छोटा सा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको पढ़ाने में कम से कम 15-20 क्लास ले जाए। ठीक है, पहले सिलेबस में था, अब हटा दिया। तो आप ट्रांसड्यूसर वहां पे देखिए है, समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, कैसे करता नहीं करता आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर। जो कंक्लूजन यही है, वहां पे पढ़ने के बाद भी कंक्लूजन आपको यही आएगा कि ट्रांसड्यूसर जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में बदलता है। बस आपको बस ये याद रखना है, यानी कि सिग्नल के एक फॉर्म को सिग्नल के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है बस। ओके, फाइनली ट्रांसड्यूसर करता कैसे है उसके लिए तो ट्रांसड्यूसर पढ़ना ही होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग ट्रांसड्यूसर तो पढ़ नहीं रहे हैं, बट ट्रांसड्यूसर का क्या यूज है उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नाउ हम लोग पढ़ रहे हैं समिंग पॉइंट और जंक्शन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लिया आउटपुट ट्रांसड्यूसर।
आउटपुट ट्रांसड्यूसर के बाद हम लोग बात कर रहे हैं समिंग पॉइंट और जंक्शन। समिंग पॉइंट और जंक्शन, ये हमारा समिंग पॉइंट है या समिंग जंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, समिंग पॉइंट और जंक्शन जो है, बोल देना रिकॉर्डिंग और आवाज नहीं करें। अगर जरूरी है तो कर ली, ज्यादा प्रेशर मत बनाना। ओके, समिंग पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ये एक समिंग पॉइंट है, ये समिंग पॉइंट है। जब दो सिग्नल को ऐड करते हैं, देखो इसमें मिनिमम 2 इनपुट होगा, मिनिमम, और एक आउटपुट होगा ऑलवेज, 1 आउटपुट ऑलवेज, यानी कि मल्टीप्लेक्सर की तरह है। ओके, जो आप नहीं पढ़े डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ओके, 2 इनपुट x1 और x2 और ये x, अगर दोनों में जो भी साइन हो हमारा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस x1 प्लस माइनस x2। ओके, दिस वन प्लस माइनस x1 प्लस माइनस x2। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ 2 सिग्नल को ही ऐड कर सकते, कुछ भी सिग्नल विशेष कोई भी हो सकता है, डिस्टरबेंस हो या इनपुट हो, कोई मैटर नहीं करता। ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, देन इन दैट केस जो है, हमने यहाँ पे प्लस माइनस कर लिए, बस सिग्नल होना चाहिए, इसको कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे कौन सा सिग्नल आ रहा है। देखो आप जो ना ये फंडामेंटल पे जाओ, क्या होगा मतलब नहीं। मैंने क्या कहा, समिंग पॉइंट इज ए जंक्शन, एक जंक्शन है। जैसे ये जंक्शन मतलब एक नोड है, ये तो नोड से एक आउटपुट 2 आउटपुट हम लोग पढ़ते रहते हैं, इनपुट इस तरह से, तो एक जंक्शन है। ओके, एक जंक्शन से बहुत जगह के लिए ट्रेन खुलता है और बहुत जगह से ट्रेन आता है। तो मैंने क्या कहा कि ये क्या है, सिंपल 2 और मोर देन 2 सिग्नल का अलजेब्राइक सम है। तो 2 और मोर देन 2 सिग्नल, नॉट द पार्टिकुलर सिग्नल। ओके, डिस्टरबेंस भी अगर आ रहा है तो वो किसी ना किसी सिग्नल के रूप में आएगा, कुछ भी आएगा तो वो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में, तो वो एक सिग्नल के फॉर्म में ही आएगा। देन डजंट मैटर कि वो कौन सा सिग्नल है। ओके, बस ये जो है समिंग पॉइंट गिव्स द अलजेब्राइक सम ऑफ 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल्स। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द साइन, अगर यहाँ पे प्लस प्लस है, ओके, x1 प्लस x2, अगर यहाँ पे माइनस है तो x1 माइनस x2। ओके, अगर प्लस माइनस दिखा रहे हैं तो प्लस माइनस x2, लाइक दैट। देन दिस इज द समिंग पॉइंट। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई थिंक नहीं ना, नो। ओके, नेक्स्ट वन इज टेक ऑफ पॉइंट। दिस वन टेक ऑफ पॉइंट, pt मतलब पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, टेक ऑफ एयरपोर्ट की तरह। ओके, टेक ऑफ एयरपोर्ट की तरह मतलब एक जगह से बहुत सारे एरोप्लेन खुल रहे हैं। ओके, यहाँ पे बट टेक ऑफ में क्या है, एरोप्लेन ही खुल रहा है, ऐसा नहीं कि वहां से टमटम खुलने लगा तो बैलगाड़ी खुलने लगा, सिर्फ एरोप्लेन। ओके, आप जब एयरपोर्ट जाएंगे, आप फ्लाइट पे चढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे टेक ऑफ वगैरह लिखा रहता है, वहाँ पे ये वहाँ पे फेमस वर्ड है टेक ऑफ, बहुत लोग चढ़े होंगे, है ना। तो टेक ऑफ पॉइंट क्या है, सिंपल, ये एक पॉइंट है इन विच सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट्स द सेम सिग्नल इनटू 2 और मोर देन 2, यानी कि ये जो टेक ऑफ पर आप इसको 1 पास 2 पास 3 पास 4 5 6 पास, जो भी सिग्नल आया, इनपुट 1 और आउटपुट मेनी। ओके, बट जो भी आउटपुट आएगा, अगर ये x1 इनपुट आया तो x1 आउटपुट, x1 आउटपुट, x1 आउटपुट, x1 आउटपुट, x1 आउटपुट, x1 आउटपुट। टेक ऑफ पॉइंट का पहचान यही है। समिंग पॉइंट में ऐसा नहीं था। समिंग पॉइंट में 2 और मोर देन 2 सेम और डिफरेंट सिग्नल का अलजेब्राइक सम हो रहा था। बट टेक ऑफ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां एक सिग्नल आया
और उस सिग्नल को अगर कहीं उसी सिग्नल को 10 सिस्टम में भेजना है, 20 सिस्टम भेजना है, 2 सिस्टम में भेजना है, तब हम लोग वहां पे डायग्राम में टेक ऑफ पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। टेक ऑफ, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो प्रॉब्लम। ओके, टेक ड्रॉप नहीं, टेक ऑफ। ओके, जैसे यहाँ पे ये टेक ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे जो भी आउटपुट अगर सी आया तो सीटी इधर भी चला गया और सीटी इधर भी चला आया, ये इसके लिए इनपुट होगा। ओके, जैसे में बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम से जो है, नहीं भी तो ओके आपके एग्जाम में कम से कम जो है 6 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का। देन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नो, ये हम लोग CLCS का बात कर लिए। CLCS का बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखें, CLCS में किस तरह से आउटपुट इनपुट को इफेक्ट करता है ये देखें, फीडबैक कैसे यहाँ पे काम करता है यह देखा मैंने। ओके, अब हम लोग यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट आउटपुट के पास ही रहता, नहीं अभी से कहीं भी रह सकता। देखो फिर आप लोग घूमते रहते हो, ठीक है ना, घूमो मत, घूमने का कोई नीड ही नहीं है भाई। ओके, मैंने सिर्फ ये बोला कि एक सिग्नल को बहुत सारी जगह देना है, तो सिर्फ आउटपुट में क्या, ये इनपुट इसमें नहीं जा रहा है, यहाँ पे आप टेक ऑफ लगा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम। यहाँ से मैं टेक ऑफ लगा दी, ये यहाँ चला है, ये यहाँ चला है, ये इसमें इनपुट चलाया, मिलेगा आपको ऐसा सिस्टम। बस मीनिंग समझिए, उसमें उलझिए मत, जब आएगा उलझने का बारी तब देखेंगे, अभी नहीं उलझना। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम लोग देखते हैं CLCS का प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। व्हाट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल? तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में जैसे कुछ सिस्टम है हमारे पास, जिसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ओके, फर्स्ट हमारा जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम यानी कि AC नहीं, AC है ना जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। देखो मेरे घर में AC नहीं आया, लोगों को विश्वास हो गया होगा, जो कितना पसीना 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 से मेरा शर्ट भीग गया था। ये AC है नहीं, ये नॉन AC है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का बात करते हैं तो इन दिस केस यहाँ पे इफ द कंट्रोलर, ध्यान से सुनिए मेरी बातें। ओके, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, डोंट वरी विथ इट। ओके, इन दिस केस इफ द कंट्रोलर यूजेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ऑपरेट द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम, देन इनपुट पोजीशन जो भी है या आउटपुट टेम्परेचर वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए अब सिंपल सोचो, इतना क्या लैंग्वेज लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ या बताना है। आप AC देखो, है ना, AC में हमारा इनपुट क्या है भाई, इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो है ही, है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो उसको एनर्जी चाहिए, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी AC को चलाने के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में किसको सेंस कर रहा होगा, रूम के टेम्परेचर को सेंस कर रहा होगा। ओके, रूम के टेम्परेचर को सेंस कर रहा होगा जो ऑटोमेटिक वर्क करता है। आप उसको फिक्स मत कीजिए, AC बहुत तरह का होता है। एक AC होता है कि आप उसको जो है उसी टेम्परेचर में फिक्स कर दिए, चाहे उस दिन जो है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वही क्यों ना हो, मान लेते हैं आप 24 डिग्री पे फिक्स कर दिए, तो 24 डिग्री पे फिक्स किए। ओके, तो अब 24 डिग्री पे अगर टेम्परेचर हो तो 24 डिग्री देते रहेगा, वो 22 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा। लेकिन जो ऑटोमेटिक कंट्रोल है, ओके, ऑटोमेटिक मोड में उसको डाल दीजिएगा कि आपको रूम को इतना ठंडा चाहिए यहाँ तक। ओके, तो वो क्या करेगा भाई, ओके, रूम के टेम्परेचर को मेजर करेगा, डिफरेंस मेजर करेगा, फिर कूल करना शुरू करेगा। जब देखिए आप कूल हो गया तो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। आई थिंक जिनके पास भी AC है वो जानते होंगे। ओके, वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। फिर जैसे ही जो कूलिंग कम होगा, ओके, फिर टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा,
वैसे ही फिर से जो है वो उसको सेंस करेगा और फिर से सेंस करेगा और फिर जो है वो क्या होगा, सिंपल। ओके, फिर होने को मेरा लाइट कट गया। फिर जो है अगर वहां पे एसी जो है, सॉरी, टेम्परेचर जो वहां पर कूलिंग कूलिंग जो है कम हो गया तो फिर से उसको टेम्परेचर को क्या करेगा, मेजर करेगा और उसको फिर से जो है जो चेंजेस आ रहा है डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में, ओके, उसको फिर डिफरेंस को मेजर करेगा और डिफरेंस को मेजर करके फिर से डिजायर्ड आउटपुट देगा। डिजायर्ड आउटपुट अगर आपका 24 डिग्री सेल्सियस है, 22 डिग्री सेल्सियस है, जस्ट लाइक सेंसिटिव डिवाइस, सेंसिटिव डिवाइस नहीं रिकॉर्ड, वो सेंसर है उसमें, बिना सेंसर का काम करेगा नहीं। दिस इज द सेंसर, ये सेंस कर रहा है ना, किसको, टेम्परेचर को। कौन से टेम्परेचर को, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को, और उस टेम्परेचर को चेंज करके आपको आउटपुट आपने फिक्स किया है 24 डिग्री, तो वो हमेशा 24 डिग्री ही देते रहेगा, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो जाए। अगर वही 24 डिग्री से टेम्परेचर है बाहर का, ओके, तो इधर 0, अगर 25 है तो इधर 1 डिग्री आ रहा है तो उसको फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर आउटपुट देगा 24 डिग्री। ओके, देन दिस इज द टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे जो भी इनपुट पोजीशन है, ओके, वो हम लोग उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज में। अब टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो, अब सोचो टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ट्रांसड्यूसर। हम लोग ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल करेंगे ना, नहीं, ट्रांसड्यूसर, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर जो इस्तेमाल होता है वो होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक ट्रांसड्यूसर है जो टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या ओके नहीं, या हम लोग बोल सकते हैं वहां पे पोटेंशियोमीटर यूज होता है, वेरिएबल रेसिस्टर यूज होता है, ओके, और आउटपुट टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज बाय द थर्मिस्टर। तो वो सारा जो है हमारा ट्रांसड्यूसर है। जो भी एक सिग्नल यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रहा है, देन दैट इज अ ट्रांसड्यूसर। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, उसको भी ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं, बट वो एक रोटेटिंग मशीन है, दैट इज नॉट द डिवाइस। ओके, बट अगर उसको यूज करना पड़े तो हम लोग उसको भी यूज कर लेंगे ट्रांसड्यूसर की तरह। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन क्या करेगा, जो भी हीटिंग एलिमेंट है वो हीटिंग एलिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द आउटपुट टेम्परेचर ऑफ द आयरन ऑटोमेटिकली। हीटिंग एलिमेंट, हीट कर रहा है जो एलिमेंट है, जो यानी कि आयरन के अंदर है, हीटिंग एलिमेंट जो भी वायर होगा हमारा, दैट इज द हीटिंग एलिमेंट। वहां पे क्या हो रहा होगा, वोल्टेज दे रहे हैं, अब वोल्टेज दे रहे हैं तो वहां पे उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, अब करंट फ्लो कर रहा है तो हाँ सेंसर, ट्रांसड्यूसर भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे जो भी दे रहे हैं, ओके, वोल्टेज दिए, करंट फ्लो किया, हीटिंग इफेक्ट आया, तो जो भी हीटिंग एलिमेंट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द आउटपुट टेम्परेचर ऑफ द आयरन ऑटोमेटिकली। कैसे, आप सेट कर देते हैं, है ना। आजकल जो आयरन है हमारा कॉटन पे सेट हो गया, ओके, या हमारा जो है वूल पे सेट हो गया, आप आयरन करना शुरू किए। अब वूल के कॉरस्पॉन्डिंग उस आयरन में जो भी टेम्परेचर सेट किया गया होगा वो उसी टेम्परेचर में वर्क करेगा। लेकिन आप जो चूंकि कंटिन्यू उसको इनपुट दिए हुए हैं तो क्या होगा, कंटिन्यू करंट फ्लो कर रहा है तो कंटिन्यू हीटिंग इफेक्ट होगा, कंटिन्यू टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर कॉटन पे अगर मान लेते हैं 20 डिग्री सी सेट किया हुआ है, तो 20 डिग्री सी से ऊपर गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिवाइस शट डाउन हो जाएगा, यानी कि आपका आयरन बंद हो जाएगा। ओके, और आयरन बंद हो जाएगा, जैसे ही 20 से नीचे जाएगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यही होता है ना, ओके, यही होता है, दिस इज ऑटोमेटिक आयरन। ये ऑटोमेटिक आयरन ही है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ बात करते हैं। उसी तरह एयर कंडीशनर है, मिसाइल लॉन्चर है। मिसाइल लॉन्चर ऑटो ट्रैकर में क्या होता है, मिसाइल लॉन्चर में मेनली क्या चाहिए, ओके, डायरेक्शन ऑफ द मिसाइल, ओके, डायरेक्शन ऑफ मिसाइल या रडार जो है उसको कंट्रोल्ड करते हैं, किस तरह से, बाय कंपेयरिंग द टारगेट और पोजीशन ऑफ द डेस्टिनेशन पॉइंट।
जो भी पॉइंट डिस्टिंक्ट किए हुए, डिटरमाइन किए हुए, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहां पे जाके मिसाइल जो है तबाह कर देगा। ओके, तो वो डेस्टिनेशन पॉइंट के पोजीशन को या उसको हम बोलते हैं टारगेट, टारगेट को, ओके, टारगेट आप यहां से दिए और डेस्टिनेशन, उसको दोनों को कंपेयर करता है, आप कंपेयर करके उसको कंट्रोल करता है। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग मिसाइल का डायरेक्शन जाता है। डायरेक्शन वही है ना, हमने यहाँ से तीर धनुष फेंके, ओके, तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे करते रहते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट द ऑटोमेटिक। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ मिसाइल है उसको कंट्रोल करेगा। कैसे? आप आगे जा रहे हैं, ओके, अब यहाँ से ये प्रोजेक्ट हुआ, प्रोजेक्ट होकर वो आगे जाने वाला है, लेकिन वो कम नहीं, टारगेट ऊपर है भाई, है ना, इसको हल्का सा ऐसे चाहिए तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब ये सही है। गॉट इट? I have realized that. Okay, thank you. Okay, now तो वहां पे जो है आप उसको देख सकते हैं। ओके, वो उतना छोड़ दो, है ना, हम लोग यहाँ पे गुलेल वगैरह चलाते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक नहीं। गुलेल चलाए कभी? नहीं चलाए, मैंने चलाया, है ना। ओके, वेरी गुड, सपना भी चलाइए, अच्छा है। तो गुलेल चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले पेड़ के फल को तोड़ते थे। ये हम गांव वाले लोग जो किसी को मारने के लिए माथा पे, पैर पे, ओके, मारने के लिए यूज करते थे, ठीक है। तो बेर का बिच्चा जो होता था ना, बीज, उसी को यूज करते थे हम लोग जनरली। ओके, बहुत लोग पंछी को मारने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो वो वही है, सेम चीज। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। हमारा कार में जो कूलिंग सिस्टम है, ओके, वो सिस्टम कार का कूलिंग सिस्टम है, वाटर लेवल कंट्रोलर है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है, डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी उसी तरह है ना। अब दौड़ रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, अचानक रुके तो क्या होता है, सांस तेजी से लेना शुरू करते हैं अपने आप को रिकवर करने के लिए। रिलैक्स है भाई, है ना, फुल्ली रिलैक्स है। तो क्या हो रहा है, फुल्ली रिलैक्स है, तो आप ओके, सांस नॉर्मल चल रहा है। ओके, तो जैसे जैसे आप वर्क करते हो वैसे वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा वर्क करता है। देन ये हो गया हमारा जो है CLCS। ओके, CLCS जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग डिफरेंट थिंग्स बात किए। ओके, अब अगर हम लोग इसका जो है एडवांटेज देखे या डिसएडवांटेज देखे, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज या भी देख लें, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी मशीन देखें।